आज मिलेगा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बांग्लादेश में प्रदर्शन, मुख्य न्यायाधीश ने छोड़ा पद। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बावजूद हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। शनिवार को देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन को भी इस्तीफा देना पड़ गया। अदालत परिसर में एकत्रित सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन्हें दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। अल्पसंख्यकों पर कम से कम 205 बार हमले हुए। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को शेख हसीना के भारत आने के बाद 52 जिलों में हमलों की कम से कम 205 घटनाओं का सामना करना पड़ा। मोदी ने वायनाड में भूस्खलन की त्रासदी देखी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड पहुंचे और चूरलमाला में आपदा से हुई भारी नुकसान का आकलन किया। 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। अन्य जिलों में आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। उधर शनिवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। उत्तराखंड में 10 सितंबर से होंगे राज्य स्तरीय खेल। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में चयन के लिए उत्तराखंड के 7000 खिलाड़ी दम दिखाएंगे। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन इसके लिए 10 सितंबर से स्टेट गेम कराएगी। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 जवान जख्मी हैं। दर्दनाक गाजा में स्कूल पर हमला, 100 की मौत हो गई। निलंबित शिक्षक साथियों की सीईओ से अभद्रता केस। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी सीईओ से अभद्रता के आरोप में पुलिस ने निलंबित सहायक अध्यापक और उनके बाहरी साथियों के खिलाफ शनिवार को मुकदमा दर्ज किया है। हॉकी टीम का भव्य स्वागत किया। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान बलिदान, 4 घायल हो गए। गैरसैंण विधानसभा सत्र में सरकार लाएगी अनुपूरक बजट। 37,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव। तो उत्तराखंड ने केंद्र के सामने राज्य की 37,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। बंद होगा दून व पाटवा साहिब को जोड़ने वाला पुल। तो वर्ष 1970 में बने 750 मीटर लंबे यमुना पुल की हालत हुई जर्जर। जम्मू कश्मीर में बलिदान हुआ देहरादून का लाल दीपेंद्र कंडारी। तो चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक स्थित करछुना गांव निवासी 17वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात हवलदार दीपेंद्र कंडारी जम्मू कश्मीर में सीमा पर दुर्घटना में बलिदान हो गए। भाजपा मसूरी मंडल 13 अगस्त को निकालेगा तिरंगा यात्रा। अगले 3 दिन जारी रहेगा वर्षा का दौर। तो मानसून की वर्षा की रफ्तार प्रदेश में एक बार फिर तेज हो गई है। आने वाले 3 दिनों में देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 1 से 2 दौर भारी वर्षा के हो सकते हैं। चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दून भेजी ऐतिहासिक कलाकृतियाँ, फिर बढ़ाएंगे अल्मोड़ा किसान। अतिथि शिक्षकों के आंदोलन से स्कूलों की पढ़ाई हुई चौपट। तो अल्मोड़ा जिले के माध्यमिक स्कूलों में 510 अतिथि शिक्षकों की है तैनाती। तो जिले में तैनात माध्यमिक अतिथि शिक्षकों के कार्य बहिष्कार पर जाने से व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। शिक्षक नहीं होने से कई स्कूलों में कक्षाओं का संचालन तक नहीं हो रहा है। जिले भर में कुल 260 हाई स्कूलों और इंटर कॉलेज हैं।
स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए 80 शिक्षकों की तैनाती की गई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक जिले के स्कूलों में कुल 510 अतिथि शिक्षक तैनात किए गए हैं। इनमें से एलटी में सामान्य शाखा में 123 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इनमें से 111 सामान्य और 11 महिला शाखा में तैनात हैं। वहीं प्रवक्ता में कुल 387 अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। इनमें से 370 सामान्य और 17 महिला शाखा में लगाए गए हैं। लेकिन समस्याओं के निराकरण की मांग के लिए पिछले कुछ दिनों से माध्यमिक के अतिथि शिक्षक कार्य बहिष्कार पर है, जिससे जिले के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई है। कई स्कूलों में बच्चों की कक्षाएं तक सुचारू ढंग से नहीं चल पा रही हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालांकि विभाग के मुताबिक कुछ अतिथि शिक्षक स्कूलों में अभी भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एलटी में 287 पद रिक्त, तो जिले के स्कूलों में एलटी के 287 पद रिक्त चल रहे हैं, जिसमें एलटी के कुल 2005 पद स्वीकृत हैं। लेकिन इनमें से मात्र 1718 पदों पर ही शिक्षकों की तैनाती हो सकी है। प्रवक्ता के 712 पदों पर नहीं हुई तैनाती, तो जिले में प्रवक्ताओं की कुल 1526 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से मात्र 814 पदों पर ही शिक्षकों की तैनाती हो सकी है। वहीं 712 पद रिक्त चल रहे हैं। सामान्य शाखा में 1333 में से 703 और महिला शाखा में 193 में से 111 पदों पर ही तैनाती हुई है। सामान्य 360, महिला शाखा में 82 पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं डीओ चंदन सिंह बिष्ट का कहना है कि अतिथि शिक्षकों के कार्य बहिष्कार पर जाने से बच्चों की पढ़ाई काफ़ी असर पड़ रहा है। कक्षाएं सुचारू ढंग से चले, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ अतिथि शिक्षक अभी स्कूलों में कार्य भी कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी बिष्ट के योगदान को याद किया। विद्यालय की समस्याओं के लिए शुरू हुआ आंदोलन। डीओ को धमकाने पर मुकदमा दर्ज किया। अल्मोड़ा शिफ्ट हुआ अंकिता का हत्यारोपी पुलकित आर्य। चकुटिया में स्कूल गई छात्रा लापता हुई। रानीखेत में एनजीओ के भवन में आग से नुकसान हुआ। अल्मोड़ा पहुंचे 2 मरीजों में मिले डेंगू के लक्षण। उत्तराखंड में प्रशासनिक पदों के लिए डॉक्टरों का अलग कैडर बनेगा। तो उत्तराखंड में प्रशासनिक पदों पर तैनात डॉक्टरों के लिए अलग कैडर तैयार किया जाएगा। सीएमओ सीएमएस के साथ ही डॉक्टरों के सभी प्रशासनिक पद इस कैडर में आएंगे। गैरसैंण सत्र में अनुपूरक बजट ला सकती है सरकार। दूसरे के बजाय अपने घर की सूद ले हरीश रावत। असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार 29 से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 29 व 30 अगस्त को आयोजित किए जाएंगे। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 2 सत्रों में आयोजित होंगे। 29 अगस्त को प्रथम सत्र में 9 बजे से 15 अभ्यर्थियों और द्वितीय सत्र में 12:30 बजे से 15 अभ्यर्थियों के ही साक्षात्कार लिए जाएंगे। वहीं 30 अगस्त को प्रथम सत्र में 10 अभ्यर्थियों और द्वितीय सत्र में 8 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। अतिथि शिक्षक आंदोलन पर डटे रहे तो मानदेय बढ़ोतरी और रिक्त पदों को आरक्षित कराने के लिए आंदोलित अतिथि शिक्षकों की कुछ मांगों पर सोमवार पर कार्रवाई हो सकती है। सोमवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी और माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की वार्ता प्रस्तावित है। दूसरी तरफ शनिवार को भी अतिथि शिक्षकों ने निदेशालय परिसर में धरना देते हुए प्रदर्शन किया। उनका आंदोलन 8वें दिन में प्रवेश कर गया। रेखा ने की आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय बढ़ाने की पैरवी। 26,500 में ने किया आवेदन। 548 अभ्यर्थी पहुँचे। तो शिक्षक भर्ती। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2,906 पदों के लिए हुई काउंसलिंग में 26,500 में से मात्र 458 अभ्यर्थी पहुँचे। भर्ती के लिए सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग कराई गई। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि करीब 15,000 अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिले में आवेदन किया है। एक से अधिक आवेदन रद्द किए जाएंगे। वहीं एक सप्ताह के भीतर
फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी। प्रभारी शिक्षा निदेशक RL आर्य के मुताबिक देहरादून जिले में शिक्षक भर्ती के 41 पदों के लिए मात्र 3 अभ्यर्थी पहुंचे। सबसे अधिक उधम सिंह नगर में 90 अभ्यर्थी की काउंसलिंग लिए गए। आर्य के मुताबिक भर्ती में अभ्यर्थियों के एक से अधिक जिलों में आवेदन करने की वजह से यह स्थिति बनी। कुछ अभ्यर्थी ने सभी जिलों में आवेदन किया। इस तरह के अभ्यर्थियों की संख्या करीब 15,000 है। प्रभारी शिक्षा निदेशक ने कहा कि काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की कम संख्या में पहुंचने की एक अन्य वजह पहाड़ में इन दिनों रास्ते बंद होना भी हो सकता है। एक साथ सभी जिलों में हुई काउंसलिंग तो भर्ती के लिए पहली बार एक साथ सभी जिलों में काउंसलिंग हुई, ताकि एक से अधिक आवेदन की वजह से शिक्षकों की भर्ती के पद खाली न रह जाएं। अधिक आवेदन की वजह से शिक्षकों के भर्ती के पद खाली न रहें। नियमावली में संशोधन के बाद पहली भर्ती तो प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती में पूर्व में NIOS से DLED और BEd अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया था, लेकिन बाद में NIOS से DLED और BEd दोनों को भर्ती के लिए अमान्य किया गया। वहीं उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा नियमावली 2012 में इस साल संशोधन किया गया। इसके बाद पहली बार प्राथमिक के सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती की जा रही है। पद खाली रहे तो शेष पर नए सिरे से भर्ती। तो प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2,906 पदों पर चल रही भर्ती में पद खाली रहे तो शेष पदों पर नए सिरे से भर्ती होगी। इसी साल दिसंबर में यह भर्ती हो सकती है। पात्र अभ्यर्थी न मिलने से वर्तमान में चल रही भर्ती में 50% पद खाली रह सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विभाग ने वर्ष 2020 एवं 2021 में आवेदन मांगे थे, लेकिन शिक्षक भर्ती में कई पद खाली रह जाने से इन पदों के साथ ही अन्य पदों को शामिल कर 2,900 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। शुरू से ही विवाद में रही शिक्षक भर्ती। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी भी शामिल हुए। नियुक्ति पत्र देने से पहले लिए जाएंगे शपथ पत्र। तो शिक्षक भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से पहले उनसे शपथ पत्र लेगा। विभाग के प्रभारी निदेशक RL आर्य के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को लेकर विभाग को संदेह है, उन्हें नियुक्ति पत्र देने से पहले उनके शपथ पत्र लिया जाएगा। बीमार शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए काउंसलिंग से बनेगा मेडिकल बोर्ड। प्रदेश के 50 साल से अधिक उम्र के अध्यापकों को किया जाए सेवानिवृत्त। तो अपर सचिव ने उच्च शिक्षा निदेशक को भेजा पत्र, स्क्रीनिंग कमेटी के निर्देश दिए। अंतवाल गांव में 25 लोगों के घरों में घुसा बरसात का पानी। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो। हिंदुत्व के केंद्र केदारनाथ को नहीं खोना चाहती भाजपा। तो अयोध्या बद्रीनाथ विधानसभा में भाजपा की हार से विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। तो हिंदुत्व के एपिक सेंटर माने जाने वाले केदारनाथ की विधानसभा सीट को भाजपा किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती। पार्टी के लिए इस सीट पर होने वाला उपचुनाव हिंदुत्व का एक संदेश है। 5 कॉलेजों में 7,455 विद्यार्थी लेंगे स्नातक में प्रवेश, मगर शिक्षकों के 135 पद रिक्त। तो सिस्टम की प्राथमिकता में देहरादून के 5 सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेज नहीं हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर प्रदेश के गरीब छात्र छात्राएं DAV, DBS, MKP श्री गुरु राम राय PG कॉलेज और MPG कॉलेज मसूरी में पढ़ना चाहते हैं। जेंटलमैन कैडेट ने प्रदर्शनी में हुनर दिखाया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले होंगे सम्मानित। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो रेल मंत्रालय में 1,376 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। MP राज्य सरकारी बैंक में भी 95 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ITI में 95 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में 777 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जियोलॉजिस्ट असिस्टेंट माइनिंग की 56 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ऋषिकेश में योग सिटी बनाएगा आवास विभाग। तैनाती उत्तरकाशी में वेतन कपकोट से ले रही 2 NM।
मां के साथ सो रहा 8 माह का बच्चा हुआ चोरी। तो हरिद्वार से खबर आई है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सो रहे वाराणसी के एक परिवार का 8 माह का बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। सुबह आंख खोलने पर माता पिता को बच्चा गायब होने का पता चला। सूचना पर जीआरपी में हड़कंप मच गया। सीओ के वाहन की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत। रामनगर से खबर आई है। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर छोइया के पास सीओ वायरलेस की बुलेरो ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दिया। हादसे में छात्र की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हायर सेंटर रेफर किया। वहीं गुस्साए लोगों ने अस्पताल और कोतवाली घेरने के बाद सड़क पर जाम लगा दिया। बस ने कांवड़ यात्री की बाइक को मारी टक्कर, हंगामा किया। किसान नेता पर जानलेवा हमला, भांजे को चाकू घोंपा। तो रुड़की से खबर आई है। बेसमेंट में कारोबार पर कसा शिकंजा। राज प्लाजा को नोटिस, व्यापारी बिफरे। तो बेसमेंट में कोचिंग चलाने वालों पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है मसूरी। देहरादून विकास प्राधिकरण ने बेसमेंट में कारोबार करने वालों को नोटिस देना शुरू कर दिया है। टपकेश्वर के पास नदी में डूबने से युवक की मौत। तो दोस्त के साथ टपकेश्वर मंदिर गया, एक युवक टोंस नदी में बह गया। परिजनों और पुलिस ने उसकी तलाश की लेकिन रात भर कोई युवक नहीं मिला। युवक का शव शनिवार को घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर नदी से बरामद हुआ। राज्य आंदोलनकारी करेंगे कार्मिक अनशन। जीएसटी की दरें कम करने की मांग की। मसूरी बारिश और कोहरे से गिरा पारा। 6000 छात्रों ने यूजी के 32 कोर्सों में प्रवेश के लिए किया पंजीकरण। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए 6000 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कर लिया। 68 छात्रों ने दी बीपीएड शारीरिक प्रवेश परीक्षा। दून में डॉक्टर बनने के इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा मौका। सहसपुर और विकासनगर की टीम ने जीता फुटबॉल का खिताब। दून स्कूल ने जीती सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मंडल की ट्रॉफी। गिरफ्तारी वारंट का डर दिखाकर युवक से 47 लाख रुपए की साइबर ठगी केस दर्ज किया। तो देहरादून से खबर आई है। समाज में बढ़ते नशे के चलन पर जताई चिंता। घर के कमरे में गला रेता शव मिला, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। तो कालसी क्षेत्र के भराया गांव का मामला। खराब मूल्यांकन का आरोप लगाकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। प्रतिबंधित कैप्सूल बेचने वाला मेडिकल स्टोर संचालक पकड़ा गया। तो देहरादून से खबर आई है। तीजोत्सव महिलाओं ने नृत्य से बांधा समा। उपनल कर्मचारियों ने दिया अतिथि शिक्षकों के धरने को समर्थन। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की ओर से नरूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में चल रहा धरना प्रदर्शन को उपनल कर्मचारियों ने प्रदर्शन दिया। इससे पहले गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान समेत कई प्रतिनिधि भी समर्थन दे चुके हैं। शिक्षकों ने कई सालों से माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षकों ने सचिवालय कूच किया था लेकिन पुलिस ने पहले ही उन्हें रोक दिया। भजन संध्या में 151 दीपों से की महाआरती। आंगन धसे दीवारें दरकी फार्स से निकल रहा पानी, दहशत में जी रहे 38 परिवार। चमोली का जवान जम्मू कश्मीर में हुआ बलिदान। अंतवाल गांव में 25 लोगों के घरों में घुसा बरसात का पानी। वही खबर है हरिद्वार से 184 पदों पर काउंसलिंग में पहुंचे सिर्फ 65 अभ्यर्थी। तो प्राथमिक जिले में सहायक प्राथमिक के पदों पर काउंसलिंग हुई। एमएसएमई उद्योगों को वित्तीय साक्षरता की जानकारी दी गई। रुवालकी में गुलदार की दहशत। तो हैदराबाद से खबर आई है। हर घर तिरंगा अभियान का सफल बनाने का आह्वान है। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भारत के विकास में सहायक होगी। सड़क और नहर की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। शिक्षा की गुणवत्ता में मानदंडों के अनुरूप काम से होगा सुधार। कांवड़ में रुकी थी सप्लाई, अब वसूली जा रही पेनाल्टी।
शिक्षकों ने अभिभावकों को जागरूक किया, युवक की अश्लील वीडियो भेजे। ग्राम प्रधान के घर पर पथराव और फायरिंग। तो मंगलौर से खबर आई है, एक महिला सहित 5 नामजद और अन्य आरोपियों पर केस दर्ज किया। वहीं खबर है, झबरेड़ा से बाइक और स्कूटी की भिड़ंत से एक की मौत हो गई। भगवानपुर से खबर आई है, दुखद सड़क दुर्घटना में बाइक चालक की मौत। तो भगवानपुर तथा कलियर की सीमा पर महादेव ढाबा के सामने शनिवार को टेम्पो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। धनौरी में अधेड़ का शव मिलने से फैली सनसनी। रक्षाबंधन के लिए 2 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेंगी। तो लक्ष्य से खबर आई है, रक्षाबंधन पर पूर्वांचल जाने वाली सभी ट्रेनों में वेटिंग। और रुद्रपुर में जल भराव से बढ़ा डेंगू का खतरा। निकाय चुनावों के लिए कसी कमर। शिक्षक भर्ती काउंसलिंग को पहुंचे 94 अभ्यर्थी। तो रुद्रपुर से खबर आई है, वंचित छात्रों के लिए खोले प्रवेश पंजीकरण पोर्टल। बद्रीनाथ हाईवे पर कमेड़ा में 14 घंटे फंसे लोग। तो दोनों तरफ 4 किलोमीटर तक लगा जाम में फंसी रही सेना की 2 एम्बुलेंसें। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बाधित रहे। तो जिले में भारी बारिश के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार को भी कई स्थानों पर भूस्खलन के चलते बाधित रहे। केदारनाथ हाईवे बार बार होता रहा बाधित। खराब मौसम से गौरीकुंड से वापस लौट आया चिनूक। त्रियुगी नारायण से केदारनाथ मार्ग का होगा सर्वे। हेलीकॉप्टर से 17 यात्री ही पहुंच सके केदारनाथ। मौसम ने ली पायलटों की परीक्षा। जौनसार में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। जौनसार बाबर की 11 सड़कों पर यातायात ठप रहा। चेतावनी निशान से ऊपर रहा टॉन्स का जल स्तर। रामनगर में छात्र की मौत के बाद कोतवाली घेरी सड़क जाम की। असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार 29 से होंगे। 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अनुबंध रिन्यू नहीं होने से रेलवे के 2500 कर्मचारियों को इलाज का संकट। 4 साल में 80 से घटकर 52 पहुंची मारते मृत्यु दर। जिले में साइंस सेंटर को जमीन मिली। कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था चरमराई। तो नगर पंचायत पाड़ली गुर्जर के कर्मचारी कर रहे हड़ताल। असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार 29 और 30 अगस्त को होंगे। रुड़की में एक युवक से मारपीट हालत गंभीर हुई। बद्रीनाथ हाईवे पर कमेड़ा में 14 घंटे फंसे रहे लोग। बारिश दरकती पहाड़ी के खौफ के बीच काटी रात। तो बद्रीनाथ हाईवे शुक्रवार रात को कमेड़ा में बंद हो गया। हाईवे खोलने में हुई देरी को लेकर के लोगों में गुस्सा नजर आया। सड़क पर फंसे लोगों ने भारी बारिश और दरकती पहाड़ी के खौफ के बीच रात काटी। सड़क खोलने के लिए सुबह जब काफ़ी देर तक मशीन नहीं पहुंची तो कुछ लोग जान जोखिम में डालकर मलबा और बोल्डर को पार करने के लिए मजबूर हुए। केदारनाथ हाईवे बार बार होता रहा बाधित। फंसे यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टरों ने एक दिन में भरी थी 35 से 40 उड़ानें। हरीश बोले, नेतृत्व पर दबाव बना रहे भाजपा सांसद। तो पूर्व सीएम ने भाजपा की अंदर खाने की राजनीति पर कसा तंज। कालसी इलाके में घर से मिला खून से लथपथ शव। तो कालसी की ग्राम पंचायत धनपो के भराया गांव में एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव घर के कमरे में मिला। वहीं खबर सेलाकुई से फंदे पलट का मिला युवक। विकासनगर से खबर है, युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बिशप वाइनवर्ग सागर स्कूल अगले दौर में पहुंचे। आंदोलनकारियों की को जांच में छूट मिलेगी। 9 दिन में 500 मीटर में भी तस्लीम की खोजबीन नहीं कर पाई पुलिस। तो शव किराए के मकान से महज 500 मीटर दूरी पर मिला था। सितारगंज फर्नीचर शोरूम में आग लगी। तो पुलिस की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। वही खबर है, खटीमा से अधेड़ की संदिग्ध हालत में मौत, चोट के निशान मिले। लवारिस पशु से टकराकर व्यापारी की मौत हो गई। संदिग्ध हालत में ट्रक हेल्पर का शव मिला। तो सितारगंज से खबर आई है।
आरक्षण को पूर्व की तरह लागू रखें। खटीमा में मगरमच्छ की चहलकदमी से दहशत। रेडीमेड गारमेंट का दुकानदार निकला चैने झपटने का आरोपी। तो हरिद्वार से खबर आई है। रिक्शे पर जा रही किशोरी को उतारकर छेड़छाड़ मुकदमा दर्ज। तो हरिद्वार से खबर आई है। कांवड़ियों की बाइक में टक्कर लगने पर बस में तोड़फोड़ और हंगामा किया। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू 29 और 30 को होंगे। अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 21 और 22 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शहरी विकास विभाग की सफाई निरीक्षक परीक्षा 2023 के अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 21 और 22 अगस्त को लोक सेवा आयोग की परीक्षा भवन में किया जाएगा। मांगों पर ठोस कार्रवाई होने पर ही आंदोलन वापस लेंगे अतिथि शिक्षक। तो शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक पर टिकी अतिथि शिक्षकों की नज़र। तो मानदेय बढ़ोतरी और रिक्त पदों को आरक्षित कराने के लिए आंदोलित अतिथि शिक्षकों की कुछ मांगों पर सोमवार को कार्रवाई हो सकती है। दून स्कूल की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मंडल की ट्रॉफी। निलंबित शिक्षक और साथियों पर सीओ से अभद्रता में केस। दरोगा पर अभद्रता का आरोप, चौकी में प्रदर्शन। बेसिक शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग पूरी हुई। बलुआ कोर्ट में शिक्षकों की तैनाती को गवाह मुखर हुए। थल जीआईसी में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग की। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त पंत राजकीय इंटर कॉलेज में लंबे समय से शिक्षकों की कई पद रिक्त हैं। अटल उत्कृष्ट जीआईसी बलुआ कोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के तीसरे दिन भी क्रमिक अनशन जारी रहा। गंगोली हाट में उच्च शिक्षा मंत्री का विरोध किया। हल्द्वानी के स्कूलों में हॉकी टीम के लिए नहीं मिले खिलाड़ी। छात्र संघ के दावेदार अभी से प्रचार में जुटे। तो हल्द्वानी से खबर आई है। रामनगर में छात्र की मौत के बाद कोतवाली घेरी। गर्म पानी में कार की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। बहन का बर्थडे मनाने में जुटी मासूम को सांप ने डसा। हल्द्वानी में पेट्रोल डीजल से महंगी हुई फूल गोभी। तो शिमला मिर्च और बीन्स के दाम भी आसमान छू रहे हैं। 100 रुपये किलो मंडी में बिक रहा फूल गोभी। बागेश्वर में आपदा से 42 करोड़ का नुकसान हुआ। तिल्लू रोतेली पुरस्कार के चयन पर उठाए सवाल। 103 बाल वैज्ञानिकों ने बनाए 50 मॉडल। 5 घंटे बंद रहा पूर्णागिरि मार्ग, श्रद्धालु परेशान रहे। छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला से मारपीट की गई। धारचूला के युवक की दक्षिण अफ्रीका में मौत हो गई। दरोगा पर अभद्रता का आरोप, चौकी में प्रदर्शन किया। रुड़की में किसान नेता के भांजे और साले को बेरहमी से पीटा। तो कार और जेसीबी की टक्कर के बाद हो गया था विवाद। किसान नेता ने तहरीर दी। ककराली गेट पर पुलिस ने लगाया बैरिकेडिंग। नाले में बहे बच्चे का नहीं मिला सुराग। थराली के लोल्टी गांव की महिलाएं शराब की दुकान के विरोध में उतरी। जाम छलकाने के चक्कर में सड़क जाम की। संदिग्ध हालत में नदी में बहा युवक, दोस्त पर आरोप। तो शुक्रवार शाम को आकाशदीप कॉलोनी निवासी रितेंद्र राणा अपने दोस्त के साथ गया था नदी किनारे। मलबा हटाने में देरी पर एनएच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। किसान नेता पर जानलेवा हमला, भांजे को मारा चाकू। घर के बाहर स्कूटी पर बैठी महिला से बदमाशों ने चैन लूटी। तो रुड़की से खबर आई है। घास लेकर लौट रही महिला से छेड़छाड़, जंगल में घसीट कर पीटा। तो गंगोली हाट से खबर आई है। तहसील क्षेत्र के गुप्तनी गांव के निकट जंगल से घास काटकर लौट रही महिला से छेड़छाड़ और अभद्रता का मामला सामने आया है। छात्रों ने पीजी कॉलेज में जड़ा ताला। करंट हादसा, 1 साल बाद भी हक के लिए भटक रहे मृतकों के परिजन। को पेशवर से खबर आई है। बीमार शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए काउंसलिंग के लिए बनेगी मेडिकल बोर्ड।
मांगों को लेकर के ग्रामीण आज शुरू करेंगे अनशन, तो ज्योतिर्मठ से खबर आई है। ऑटो ई रिक्शा चालकों में विवाद, 13 नामजद हुए। घर में घुसकर नकदी जेवरात चोरी, तो हरिद्वार से खबर आई है। कहीं शिक्षक नहीं, कहीं पढ़ा रही भोजन माता। बहादुरपुर जट राजकीय महाविद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी नहीं, प्राचार्य तैनात। लगातार हो रही वारदात, पुलिस कुछ का ही कर सकी खुलासा। पशु कटान की सूचना पर छापा मारा, तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर है हरिद्वार, संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोर लापता हो गया। बस ने कांवड़ यात्री की बाइक को मारी टक्कर, हंगामा हुआ। रामनगर में हादसे से गुस्साए लोग सड़क पर उतरे, कोतवाली के पास लगाया जाम। नैनीताल में झमाझम बारिश, पर्यटकों ने की मस्ती। समीक्षा बैठक में नहीं आने पर सब इंस्पेक्टर निलंबित हुए। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला